कितना जलीलो ख्वार होना है आप। मुझे पता है आप में से कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई अमेज़न FBA कर रहा है, कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, लेकिन आपको मिल क्या रहा है? सिर्फ जलालत। 5-7 मिनट निकाल के इन तीनों स्किल्स की रियलिटी सुन लो, एक दफ़ा आपको उल्टी ना आ जाए तो मुझे। मेरा एक दोस्त जो UK से है, वो 1.5 साल लगा के 13,000 पाउंड्स वेस्ट करके उसने डे ट्रेडर बनने की कोशिश की थी और एंड में क्या हुआ? सिर्फ लॉस। उसने सब कुछ किया, ट्रेडिंग रोबोट्स बनाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी, इवन कई नोटबुक्स भर दी उसने स्ट्रैटेजीज बनाकर, और अपनी जॉब तक छोड़ दी उसने सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस करने के लिए। रात भर जागना, ट्रेड्स एंटर करना, गाड़ी रोक कर भाई वो पोजीशंस चेक करता था, और अपनी मेंटल हेल्थ उसने टोटली डिस्ट्रॉय कर दी सिर्फ एक ख्वाब के पीछे कि एक ना एक दिन ये चलेगी। मेरा नाम गुलाम अली है। एसईओ के टॉपिक पर एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ और GMS डिजिटल्स एजेंसी रन कर रहा हूँ 30 लोगों की टीम के साथ, और हम अभी तक 100+ क्लाइंट्स को गूगल में रैंक करते हैं। देखो, ट्रेडिंग में खुद भी करता था, एंड पर नुकसान ही होता। आप घंटों स्क्रीन्स को घूरते रहते हैं, अपने पैसे कम होते हुए देखते हैं, जबकि ऑनलाइन आपको ऐसा लगता है कि यार हर बंदा जीत रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है, वो आप सब जानते हैं। ट्रेडिंग में असली पैसा है कहाँ? $1 बिलियन हेज फंड्स जो सुपर कंप्यूटर्स और मैथ PhDs की टीम्स को रखते हैं। आप मशीन्स के साथ compete कर रहे हो भाई, जो माइक्रो सेकंड्स में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं। ये ऐसे है जैसे आप पैदल चल रहे हो और Formula 1 कार के साथ आपकी रेस लगी हुई है। और अगर मेंटल टॉर्चर की बात करें, बेहद खतरनाक। नींद आती नहीं आपको, हर वक्त डाउट रहता है कि भाई सेविंग्स खत्म हो रही हैं, कैरियर पाथ आपका वैसे बिगड़ चुका होता है, और सबसे बुरी बात, इंडस्ट्री उन लोगों से भरी हुई है जो आपकी उम्मीद से पैसा कमाते हैं। आप फिर समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, कुछ लोग ट्रेडिंग में कामयाब होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की लॉटरी भी निकलती है। तो क्या आप 1-2 साल अपनी जॉब छोड़ के लॉटरी निकलने का वेट करोगे? तो भाई मेरा आपको ऑनेस्ट मशवरा ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है, इंडेक्स फंड्स में आप पैसा रखो, अपना टाइम को अपने लिए काम करने दो, और अपनी एक जॉब रखो, एक अपना असली कैरियर बनाओ। और इससे कई गुना बेहतर है कि आप एक अच्छी स्किल बिल्ड करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं। आप लिटरली पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हो अगर आप सिर्फ एसईओ सीख लेते हो। एसईओ की स्किल से मैं अपनी बात करूं, मैं फाइवर से, GMS डिजिटल्स एजेंसी से, यूट्यूब चैनल और भी मल्टीपल तरीकों से पैसा कमा रहा हूं एक स्किल के साथ। इवन मैंने तो अपना सारा नॉलेज अपने यूट्यूब चैनल पे भी शेयर कर दिया। अब मैं आपको अपने एक स्टूडेंट की स्टोरी बताता हूं जो अमेज़न FBA के अंदर अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करके मेरे पास आया था एसईओ सीखने के लिए। उसने कई साल अपना अमेज़न FBA बिजनेस चलाया, ऑनलाइन आर्बिट्राज, होलसेल, सब कुछ किया। फिर एक दिन अमेज़न ने उसका अकाउंट परमानेंटली बैन कर दिया। सालों की मेहनत, लिटरली सब कुछ खत्म, और अब वो तकरीबन 150 से ज़्यादा कंपनीज में अप्लाई कर चुका है जॉब, कोई जवाब नहीं। ये है वो रियलिटी जो यूट्यूब के गुरुज आपको नहीं बताते। सबसे पहली चीज तो ये है, आप अपना बिजनेस नहीं बना रहे, आप तो किसी की जमीन के ऊपर अपनी दुकान खोल रहे हो। अमेज़न जब चाहे आपका अकाउंट बैन कर सकता है, उड़ा सकता है, पॉलिसी चेंज कर सकता है, फीसेस इंक्रीज कर सकता है, और आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। एक ईमेल आएगा, आपका पूरा बिजनेस फिनिश। कंपटीशन की बात ही कर लें, चाइनीज सेलर्स बहुत ही चीप रेट्स में बेच रहे हैं चीजें, बिग ब्रांड्स डायरेक्ट आ गए मार्केट में, फीस बढ़ रही है, मार्जिन्स तो कम हो रहे हैं। जो लोग 2018 में कामयाब हो गए थे, अब वो वक्त नहीं रहा। अगली बुरी चीज है कैश फ्लो। इन्वेंट्री में पैसे फंसे हुए हैं, अमेज़न पेमेंट्स 2 हफ्तों बाद देता है। अगर प्रोडक्ट वापस आया या खराब हो जाए, आपका नुकसान। स्टोरेज फीस बढ़ रही है, आपका नुकसान। अकाउंट होल्ड हो गया, महीनों तक पैसे नहीं मिलेंगे। और इसमें तो जो स्किल्स आप सीख लेते हो, जब बिजनेस फेल होगा, आप जॉब करने जाओगे और आपकी CV में मेंशन होगा, जी आई एम द ओनर ऑफ दिस एंड आई एम CEO ऑफ दिस, आपकी CV को वो लोग ट्रैश में फेंक देंगे, बिकॉज वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को हायर नहीं करना चाहते। और इस रास्ते में तो कोई टेक्निकल स्किल भी नहीं है आपके पास, कोई कोडिंग है या कुछ भी। तो सबसे बुरी जो चीज है वो है आपकी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दिन रात नोटिफिकेशंस चेक करना, रिव्यूज की फिक्र, इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, अकाउंट हेल्थ परफेक्ट रखनी होगी, कंपैटिटर्स ने प्राइस कम कर दिया, फौरन रिएक्ट करना होगा। ये जिंदगी नहीं भाई, ये जेल है। तो अमेज़न FBA गुरुज आपको क्या बेचते हैं? आज़ादी के ख्वाब, पैसिव इनकम, लोकेशन इंडिपेंडेंस, बी योर ओन बॉस। लेकिन हकीकत में आपको एक हफ्ते में 60 70 घंटे काम करना पड़ता है। हर वक्त टेंशन, हर वक्त एक एल्गोरिदम के हाथ में आपकी पूरी जिंदगी है। तो कुछ लोग कामयाब होते हैं, लेकिन कितने? 5%, 10%, बाकी के 90% फेल हो जाते हैं या फंसे रहते हैं। तो अमेज़न FBA भाई सोच समझ के करो। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग जैसी जलालत के बारे में सोच रहे हो, लेट मी टेल यू, घर बैठे पैसा कमाओ, आप ऑनलाइन स्टोर खोल लो, कोई इन्वेंट्री नहीं चाहिए, सब कुछ इतना आसान लगता है, मतलब कुछ भी। क्योंकि आपको रियलिटी का जब तक पता नहीं है, आपके लिए हर एक चीज रियलिटी है, चाहे झूठ हो चाहे सच हो। पहली बात समझो, ड्रॉप शिपिंग में आप मिडिल मैन हो, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, आप कोई आपका स्टोर नहीं है, सिर्फ कस्टमर्स और सप्लायर के बीच में आप एक एजेंट हो। साउंड्स इजी राइट? लोग कहते हैं जी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, झूठ है। शॉपिफाई स्टोर मंथली फीस,
थीम $200 से $300, एप्लीकेशंस, हर महीना सब्सक्रिप्शंस, और सबसे बड़ी चीज मार्केटिंग। फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स अगर आप नहीं चला रहे, आपकी साइट पर आएगा ही कोई नहीं। डेली एड बजट कितना होता है आपका? एटलीस्ट प्रोडक्ट की प्राइस के बराबर तो रखना पड़ता है। अगर $30 का प्रोडक्ट है तो $30 का डेली एड स्पेंट मंथली $900, और अगर सेल ना आई तो गारंटी तो है नहीं है कि सेल आएगी। तो 2025 में ड्रॉप शिपिंग वैसे सैचुरेटेड हो चुकी है। देखो, सेम प्रोडक्ट्स, सेम सप्लायर्स, सेम अली एक्सप्रेस लिंक्स, चाइनीज सेलर्स आपसे सियाने हैं भाई, वो डायरेक्ट सेल कर रहे हैं आपसे कम प्राइसेस में। Amazon है, लोकल स्टोर्स हैं, आपका स्पेशल क्या है? घंटा, कुछ नहीं, बस एक जेनेरिक ऑनलाइन स्टोर बना लिया आपने। तो सारी की सारी जो कामयाबी है वो मार्केटिंग पे है। टिकटॉक वीडियोस बनाओ, इंस्टाग्राम रील्स को एडिट करो, फेसबुक एड्स को रन करो। लेकिन अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती, आप 10 मिलियन व्यूज वाले टिकटॉक वीडियोस नहीं बना सकते, तो आपकी छुट्टी। और मार्केटिंग सीखना कोई आसान चीज नहीं है भाई, महीनों का काम है। तब तक तो बजट भी जाया हो जाएगा आपका। फिर शॉपिफाई सेटअप करो, पेमेंट गेटवे लगाओ, शिपिंग सेटिंग्स करो, टैक्स कैलकुलेशंस करो, कस्टमर सर्विस को संभालना, रिटर्न्स को हैंडल करना, सप्लायर से कोऑर्डिनेट करना, जो शायद इंग्लिश भी ठीक से ना बोले। अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट 30 दिन में पहुंचता है भाई, कस्टमर तुम्हें गालियां दे रहा होता है तब तक, तो सेल हुई, मुबारक है, लेकिन पैसा फौरन नहीं मिलना। शॉपिफाई 5 से 7 दिन बाद पेमेंट रिलीज करेगा। तो जब तक प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है कस्टमर के लिए, अपनी जेब से करनी है। सो कैश फ्लो खत्म, क्रेडिट कार्ड का डेट बढ़ेगा। ज्यादातर स्टोर्स कभी एक सेल तक नहीं कर पाते, और जो सेल कर लेते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। जिन लोगों को देख के आप इंस्पायर्ड हो रहे हो, वो शायद मे बी आपको झूठ बोल रहे होंगे, या फिर वो उस 1% में जो कामयाब हुए।